आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग यह जानकारी देख करके चकित हुए होंगे कि ये किस प्रकार की जानकारी है, और कुछ लोग देख करके डर भी गए होंगे, हो सकता है, या भविष्य में देख करके डर जाए, क्योंकि जानकारी ही ऐसी है। ये जानकारी मैं आप लोगों को देना इसलिए अनिवार्य समझ रहा हूं क्योंकि ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, और छोटी छोटी बातों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जीवन में, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो इन छोटी छोटे दुखों से या छोटे छोटे ऐसे विषयों से आपको जो है जानकारी प्रदान करके और इनसे आपको बचाना, सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी प्रदान करना परम अनिवार्य अपना कर्तव्य समझता हूं। ये जो जानकारी है, कुछ दिन पहले हमारे एक परिचित के दादाजी ने हमको फोन किया कि हमने किसी कौवा के जोड़े को मैथुन प्रयोग करते देख लिया है, तो इसका क्या दुष्परिणाम है। हमने उनको तुरंत सचेत किया कि यह जो है मृत्यु सूचक होते हैं, और ऐसे समय जो है आदमी को बड़ा सावधान हो जाना चाहिए, बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। ये मृत्यु दूत के तुल्य होते हैं, अगर जान नहीं ले लेगा तो जानलेवा जैसा कुछ न कुछ घटना आपके जीवन में करवा देगा। इसलिए काक मैथुन एक कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला योग संयोग होता है जीवन में। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से काक मैथुन का दर्शन कर लेता है, तो काक मैथुन का दर्शन अशुभ है और मृत्यु हो जाएगी, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला यह काक मैथुन का दर्शन होता है। इसलिए जब आप कहीं रास्ते में चलते हैं तो यह देखें कि काक दर्शन ना करें। काक मैथुन दर्शन बिल्कुल ही अशुभ संकेत होता है। यमदूत का समझ लीजिए दूतात्मक भाषा या संदेश कह सकते हैं कि अब यमदूत आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। इसलिए काक दर्शन या काक दर्शन नहीं, काक जो है मैथुन का दर्शन बिल्कुल भी आपके नजरों से नहीं होना चाहिए। बड़ा ही जो है मृत्यु सूचक संदेश जैसा होता है। ठीक है, अगर कदाचित अगर काक मैथुन का दर्शन गलती से कहीं से अगर हो गया हो आप लोगों से, तो तमाम प्रकार के प्रायश्चित करने चाहिए, तमाम प्रकार के जो है पूजा अनुष्ठान करने चाहिए, पितरों की सबसे ज्यादा सेवा करनी चाहिए, पितरों का तर्पण आदि करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आने वाले 8 या 10 दिन होते हैं वह आपके लिए बड़ा ही खतरा सूचक रहता है। जिन दादाजी की मैं बात कर रहा हूं वह अभी भी कह सकते हैं कि हालांकि कहना नहीं चाहिए, अभी भी वो बहुत दयनीय स्थिति में है, जो आज के 10-15 दिन पहले ऐसा काक मैथुन देख लिए थे, हमसे बात किए थे। हालांकि बहुत सारी चीजें उनके लिए की गई हैं, की जाएंगी आगे भी, लेकिन अभी भी वह अचेतन ही कह सकते हैं कि अवस्था में है, अभी भी वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। काक मैथुन देखने का यह उनका दुष्परिणाम उनके जीवन का हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सचेत करना चाह रहा हूं कि काक मैथुन का दर्शन कैसे भी आप लोग न करने पाए। जिनके आसपास बहुत से कौवा रहते हैं, जो है काक यानी रहते हैं, तो कौवा के आसपास ऐसा कुछ दृश्य हो रहा हो तो दूर रहे। अगर आपने देख ही लिया है तो उसका प्रायश्चित करें, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। खास करके अगर पितरों का पूजन करते हैं तो बचा जा सकता है, सुरक्षा हुआ जा सकता है। यमराज का भी पूजन कर लेना चाहिए। जब आप पितरों का पूजन करेंगे तो उसी में यमराज का भी एक भाग पूजन होता ही है, तो इसलिए पितरों का और यमराज का पूजन करना चाहिए अगर काक मैथुन का दर्शन आपके द्वारा हो जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी? ये जानकारी दूर दूर तक प्रेषित आप लोगों को करना है, क्योंकि छोटी से छोटी बात से बड़ी दुर्घटना किसी के भी जीवन में ना हो जाए। इसलिए ऐसी जानकारियों को आप लोग दूर दूर तक प्रेषित करें। ऐसी जानकारी हम कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से या कैवल्य ग्रुप के माध्यम से आगे भी प्रसारित करते रहेंगे। अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।